हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम हैं बैंकॉक में, जो कि है थाईलैंड में, एंड हम आज जा रहे हैं चोको विले। तो मैं आप लोगों के साथ एक पूरा व्लॉग शेयर करूँगी कि यहाँ पे क्या चीज़ें कैसी हैं एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अगर आप बच्चों के साथ थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो चोको विले तो अपने लिस्ट में सबसे पहले रखना, बिकॉज़ ये बहुत सुंदर जगह है और बड़ों के साथ साथ बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बिकॉज़ वो हम बचपन में कार्टून्स देखा करते थे, जो चॉकलेट की दुनिया होती थी, वहाँ पे अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स होते थे। ये सेम वही जगह है, इतनी ज़्यादा कलरफुल, इतनी ज़्यादा सुंदर और इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि बच्चे तो बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं टिकट काउंटर पे और इसी के साथ हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने होटल से डायरेक्ट ग्रैब बुक करके आ गए हैं, एंड ग्रैब एक इजी सोल्यूशन है, आपको मतलब डायरेक्ट आपके डेस्टिनेशन पे पहुँचा देगा। जैसे इंडिया में उबर एंड ओला होते हैं, वैसे ही हमने 2 टिकट ख़रीदा है। एंड सिया का टिकट नहीं लगा, बिकॉज़ अंडर 5 एज वालों का टिकट यहाँ पे नहीं लगता है। पर पर्सन हमने 120 बात दिए हैं। 120 बात में से भी 100 बात जो है आप खाने पीने के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड जो 20 बात है वो एक्चुअल टिकट का प्राइस है। एंड आई थिंक वो बहुत ही मिनिमम है, बिकॉज़ बाकी के बचे हुए, अगर हम जैसे कि हम 2 जन हैं यहाँ पे, तो हमने 240 रुपीज़ का ख़रीदा है। 240 बात का ख़रीदा है, विच इज़ अराउंड लाइक कुछ समझ लो एक 600 रुपये या 650 रुपये के करीब हमारे गए हैं। उसमें से सिर्फ हमारे 100 रुपये समझो टिकट के गए हैं, बाकी के जो बचे हुए 500 या 550 हम खाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, एंड आई थिंक टिकट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। ऑल्सो यहाँ पे ये जगह जो है ना, शाम को ही खुलती है, 3 से अराउंड रात के 12 या 1 बजे तक ये खुली होती है। तो हम आए थे 4 या 5 बजे के आसपास, तो हमें मतलब शाम के टाइम पे ही जाना था, ताकि हमें धूप भी ना लगे और हम डे लाइट और नाइट लाइट दोनों भी देख सके कैसा फील होता है। फिर अंदर जाने के बाद हमने अलग अलग जगह पे इस तरह से जाके फ़ोटोज़ वगैरह निकाले। जैसा कि आप देख रहे हो, हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हमने अलग अलग कार, ट्रैक्टर्स, देन थाईलैंड इज़ फेमस फॉर टुक टुक पे भी बैठ के हमने एक्ट किया, एंड देन हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले। फिर हम जा रहे हैं अब अंदर जाते हुए ऐसे छोटे छोटे चिड़िया के जैसे नेस्ट होते हैं ना, घर वाले, वो लगाए हुए थे। इट वॉज़ लुकिंग वेरी अपीलिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड सिया भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। मतलब हमारा मोटो था यहाँ पे आने का सिया के वजह से, बिकॉज़ जब आप बच्चे को लेके ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपना चीज़ बाद में देखते हो, पहले बच्चों का देखते हो कि बच्चे कहाँ इंजॉय करेंगे एंड उन्हें कहाँ कंफर्टेबल लगेगा। तो हम उस हिसाब से ही हमारी चीज़ें प्लान करते हैं, सो दैट उसकी भी हो जाती है और हमारी भी हो जाती है। अंदर आने के बाद ना करने के लिए बहुत सारी जगह है, मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम ना तो आपका फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने में ही चला जाएगा, बिकॉज़ है ही ऐसी जगह कि आप मतलब जितना फ़ोटो निकाल सकते हो ना, उतना आपको कम लगेगा। बहुत ही सुंदर सी जगह है। उसके बाद हम एंट्री कर रहे हैं कैंडी लेन में, जहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ कैंडीज़ के ही फ़ोटोज़ वगैरह जो स्टैचूज़ वगैरह वो दिखेंगी। देन यहाँ पे हमने थोड़ा सा ओवर एक्टिंग किया गाना गाते हुए, बिकॉज़ यहाँ पे बैंड का पूरा एक सेटअप बनाया था बच्चों के लिए, जो बड़े भी इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम गए और अंदर, और बीच में ऐसे थोड़ा सा पॉन्ड टाइप का दिया हुआ है, जिससे ये और सुंदर लग रहा था। यहाँ पे छोटे छोटे से चॉकलेट हाउसेस भी बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप जाके फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो। फिर एक छोटा सा ब्रिज कनेक्टिविटी दिया हुआ है इस साइड से उस साइड जाने के लिए, जो कि काफ़ी बीच में आप खड़े होके काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो। देन ब्रिज के उस तरफ जाने के बाद वहाँ पे पूरा ईटिंग एरिया है एक तरफ, और एक तरफ अगेन छोटा मोटा सा पॉन्ड सा बनाया हुआ है। एंड देन वहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए अलग अलग बूथ टाइप का बनाया हुआ है, जहाँ पे आप जाके इजीली फ़ोटो खींच सकते हो। और इतनी क्राउड होने के बाद भी एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे, कि दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर क्लिकिंग फ़ोटोज़। लोग अपना जल्दी जल्दी से करके निकल जाते हैं, ऐसे नहीं कि बस खड़े हो गए और आपको वेट करना पड़ रहा है। नहीं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा क्राउड है, बट सारी चीज़ें ना बहुत स्मूथली हो रही थी हमारी। एंड थाईलैंड में हम जहाँ पे भी गए हैं ना, हमारी सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली हुई है। कहीं पे भी हमें वेट करने जैसा कुछ टाइम वेस्टिंग नहीं लगा। यहाँ पे भी हमारे साथ सेम ही हुआ कि हम गए और हमें जहाँ पे भी फ़ोटो निकालना, हम इजीली निकाल रहे हैं, ना किसी का वेट करना पड़ रहा है, हम भी जल्दी जल्दी करके निकल जा रहे हैं, तो दूसरे लोग भी एंजॉय कर पा रहे हैं।
सो आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। देन उसके बाद हम गए मतलब हमने हर एंगल से अपना फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने की कोशिश की हम दोनों ने एक दूसरे का। एंड उसके बाद हम यहाँ पे टेडी हाउस टाइप का कुछ बनाया हुआ था, यहाँ पे आके भी हमने फ़ोटोज़ निकाले बहुत सारे। देन वहाँ पे बर्ड्स भी थे जो पालते हैं ना, वो वाले बर्ड्स भी थे। उसके बाद हम आए हमारे फूड लेन में। आप देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कुछ अलग सी ही दुनिया है, हम अलग से ही किसी कंट्री में आ गए, मतलब अलग से कंट्री में और किसी और कंट्री में चले गए, ऐसा फ़ील आ रहा था मुझे। तो फुल यूरोपियन कंट्रीज़ की वाइब आ रही थी यहाँ पे आने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ऑल टुगेदर जगह काफ़ी बड़ी जगह में इन्होंने काफ़ी अच्छा जो ओवरऑल सेटअप है ना, बहुत अच्छा किया हुआ है। उसके बाद हमें भूख लग गई थी और आप देख सकते हो शाम भी हो गई है, तो हमने खाना ऑर्डर किया और साथ में हमने यहाँ पे सिया के लिए ये बटरफ्लाई बलून लिया जो उसने सामने ही बना के दिया। और ये जस्ट टू 20 बात रुपीज़, मतलब इट वाज़ लाइक कि मैं जस्ट यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन पे मी। सो हमने उन्हें 20 बात दिया था। एंड द बटरफ्लाई बलून वॉज़ वेरी नाइस। सिया को मतलब प्रिंसेस वाइब आ रही थी, ऐसा लग रहा था उसके पास जादू की छड़ी आ गई है। एंड एक्चुअली इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया था और बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कम टाइम में बना था, विदिन 5 मिनट में उन्होंने बना दिया था। उसके बाद वहाँ पे कुछ शो चालू था, आई थिंक किसी का बर्थडे था उस दिन, तो वहाँ पे उन्होंने बर्थडे सॉन्ग प्ले किया था। एंड वहाँ पे जो टेडी बेयर्स वगैरह जो भी थे सब डांसिंग एंड सिंगिंग कर रहे थे। उसके बाद जो ऊपर का जो समथिंग वो लाइट हाउस जैसा है ना, वहाँ पे उन्होंने ऊपर से एक टाइम पे बबल्स छोड़े थे। आई थिंक वो पार्ट मैंने दिखाया है बट मैं बोलना मिस कर गई। वहाँ से ना ऐसे बबल्स छोड़ रहे थे एंड इट वाज मतलब इट वाज़ लाइक फुल फेरी टेल वाला वाइब आ रहा था। एंड इट वाज़ रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। उसके बाद मासा एंड द बियर, अगर आपको कार्टून पता होगा, वो वाले बियर भी हमको यहाँ पे दिखे एंड गोरिल्लास दिखे जो हॉन्ट कर रहे थे, बट इट वाज़ फॉर फन, दैट्स ऑल। उसके बाद हम ये कुछ लाइट हाउस जैसी वाली जगह पे गए। इट वाज़ टोटली वर्थ गोइंग ओवर हियर बिकॉज इतनी सुंदर फ़ोटोज़ आई है ना यहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। आई नो पूरे व्लॉग में मैं खाली बताए जा रही हूँ बिकॉज़ जगह है ही इतनी अच्छी ना कि मैं जितना बोलूँ उतना कम है। देन हमने यहाँ की ब्यूटी इंजॉय करते हुए एक दूसरे का वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ वगैरह लिया। उसके बाद मैं अगेन ट्रैक्टर पे आके बैठ गई। उसके बाद ये सांता देखा जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब लाइटिंग्स थी और जो स्नोबॉल्स थे ना वो अपने आप ही ऊपर से नीचे गिर रहे थे। उसके बाद ये हमारा लास्ट यहाँ का मतलब फ़ोटो एंड वीडियोज़ था। उसके बाद हम निकलने वाले थे हमारे घर के लिए बिकॉज़ हमने ओवरऑल पूरा जो चॉकलेट विले था आई मीन वो हमने कवर कर लिया था। और गाइस ये बहुत ही अमेजिंग जगह है, अगर आप थाईलैंड विज़िट करो ना तो इसे मत मिस करना, बच्चों के साथ तो ज़रूर जाना बिकॉज़ हम घूमने के बाद भी वापस से राउंड मार रहे थे कि हमने कुछ मिस नहीं कर दिया ना, हमें बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। फिर एंड में मैं ये वाले लेन पे चली जो कि थोड़ा सा अगेन फॉरेन गलियों की वाइब दे रहा था। आई थिंक ये बहुत ही सुंदर सी जगह है एंड आई होप आपको भी लगी रही होगी। तो अगर आप थाईलैंड प्लान कर रहे हो बच्चों के साथ या अकेले भी तो इधर ज़रूर जाना, बहुत ही सही है। जस्ट 120 बात में ये जगह तो मतलब अनबीटेबल थी, मुझे बहुत ही मज़ा आया, मतलब मुझे ही नहीं हम सब ने बहुत इंजॉय किया। बहुत ही सुंदर सी जगह है। यहाँ से हमने एग्ज़िट लिया और एग्ज़िट लेने के बाद हम डायरेक्ट गए 7-Eleven। कुछ अराउंड 9:30 या 10 बज गए थे एंड 7-Eleven से हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और हमने किया ग्रैब। उसके बाद हम गए डायरेक्ट हमारे होटल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।